नमस्कार। एक सवाल है, क्या ऐसा होता है कि काम करते करते ध्यान कहीं और चला जाता है? अगर हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि मानसिक एकाग्रता बढ़ाने की कला और उसका विज्ञान क्या है, और वो भी सदियों पुराने ज्ञान के आधार पर। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना। आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है, इसमें ध्यान का भटकना एक बहुत ही आम बात हो गई है। सच तो ये है कि लगभग हर कोई इस चुनौती से जूझ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मानसिक एकाग्रता आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब मन को जबरदस्ती काबू में करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो मन को शांति, स्थिरता और कह सकते हैं एकता की एक ऐसी हालत में लाने जैसा है जहां सारे विचार एक हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम उन चीज़ों से लड़ें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, ये ज़रूरी है कि हम एक मजबूत नींव तैयार करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एकाग्रता के ये मुख्य स्तंभ, ये पिलर्स हैं क्या। देखिए, फोकस की जो नींव है ना, वो 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला हमारा फिजिकल हेल्थ, दूसरा हमारी मेंटल कंडीशन और तीसरा एक रिदम वाली, एक लयबद्ध जिंदगी। और सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, एक थका हुआ शरीर या एक बेचैन मन कभी भी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। देखिए, अगर हमारा शरीर ही हेल्दी और बैलेंस्ड नहीं है, तो मन का एकाग्र होना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। अब देखिए, कंसंट्रेशन के ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कोई आज के नहीं है, ये सदियों पुराने हैं। लेकिन आज इनको स्मार्टफोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एकदम नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ना? ये एक दिलचस्प कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं फोकस के उन मॉडर्न दुश्मनों की, वो चीज़ें जो एक्टिवली हमारी एकाग्रता को तोड़ने का काम करती हैं। और हाँ, इनको पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अस्त व्यस्त मतलब एक केओटिक डेली रूटीन होती है ना, वो हमारे बिखरे हुए मन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। सोचिए, जब हमारे दिन का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता तो मन तो भटकेगा ही, और इसी से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजें पैदा होती हैं। और पता है, ये एक विशिष्ट साइकिल, एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। मतलब एक खराब रूटीन हमें गॉसिप और फालतू चीज़ों में उलझा देती है, फिर हम स्मार्टफोन के जाल में फंसते हैं, और फिर लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जो कि बस एक भ्रम है। और नतीजा, एकाग्रता और भी ज़्यादा घट जाती है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एक साथ कई काम करने की जो कोशिश है ना, वही सबसे बड़ी रुकावट है। इसका जो की पॉइंट है, जो कुंजी है, वो है एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। तो यहाँ एक सीधी सी बात सामने आती है, हर मॉडर्न प्रॉब्लम का एक सीधा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। जैसे क्योटिक डेली रूटीन की प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन है एक सिस्टमैटिक रूटीन। मल्टीटास्किंग का भ्रम, उसका जवाब है एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे हम अपनी कंसंट्रेशन को असल में बढ़ा सकते हैं, उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? वो है अपने दिन को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर देना। क्योंकि जब मन को पता होता है ना कि आगे क्या करना है, तो उसे भटकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसे एक रिदम मिल जाता है। और ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले दिन को सिस्टम में लाएं, फिर अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करें, और उसके बाद उन्हें एक एक करके पूरा करें। और हाँ, इसके साथ साथ स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी सोच समझकर लिमिट में करें। और इसमें एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। जब हम कोई एक काम सक्सेसफुली पूरा करते हैं, तो उससे जो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग ही हमें अगला काम करने के लिए और ज्यादा फोकस बनाती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है, बिल्कुल उस नेगेटिव वाले के उलट। तो मतलब बिल्कुल साफ है, आज के चैलेंजेस भले ही बड़े दिखते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। कंट्रोल वो हमारे ही हाथ में है। तो इस पूरी बातचीत से 4 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कंसंट्रेशन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। दूसरी, ये फिजिकल और मेंटल बैलेंस की नींव पर टिकी है। तीसरी, मॉडर्न रुकावटों के साफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और चौथी, मल्टीटास्किंग से कहीं ज्यादा असरदार है सिंगल टास्किंग। और अब ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा?